भारत की जल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए सभी भारतीय नागरिकों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार की प्राथमिकता है। जल संसाधन मंत्रालय नदी विकास एवं गंगा संरक्षण तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन कर इस दिशा में मुख्य कदम उठाया गया है। Integrating the Ministry of Water Resources, River Development and ये इन सभी मंत्रालयों को मिलाकर ये नया मंत्रालय बनाया गया है। ये नया मंत्रालय अपने जल संसाधनों और जल आपूर्ति का समेकित और सामूहिक रूप से प्रबंधन करेगा। जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल पाइपलाइन जल आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए राज्यों के साथ मिलकर कार्य करेगा। यह मिशन पेयजल और स्वच्छता विभाग के तहत स्थानीय स्तर पर जल के प्रबंधन की समेकित मांग और आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसमें वर्षा जल संचय, भूमि जल संभरण और परिवारों के अपशिष्ट जल का कृषि के लिए पुनः प्रयोग जैसे साधनों को बनाए रखने हेतु स्थानीय अवसंरचना का निर्माण स्थापना शामिल है। जल जीवन मिशन देश भर में सतत जल आपूर्ति प्रबंधन के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु अन्य केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की योजना के साथ जुड़ जाएगा। सरकार ने 1592 ब्लॉकों की पहचान की है जहां स्थिति दयनीय है और उनका अत्यधिक दोहन किया गया है। ये ब्लॉक जल शक्ति अभियान के 256 जिलों में फैले हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का प्रयोग करने के अलावा सरकार इस उद्देश्य के लिए प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण के अंतर्गत उपलब्ध अतिरिक्त निधियों का प्रयोग करने की संभावना की भी तलाश करेगी। अध्यक्ष महोदय, स्वच्छ भारत अभियान ने व्यापक स्वास्थ्य और पर्यावरण लाभ प्रदान करने के अलग राष्ट्रीय चेतना को जगाया है। वर्ष 2014 में शुरू की गई इस पावन योजना के व्यापक सफलता प्राप्त की है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 9.6 करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। 2 अक्टूबर 2014 के बाद से 5.6 लाख से अधिक गांवों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया है। हमें इस सफलता को बनाए रखना है। हमें न केवल लोगों की आदत में बदलाव लाना है, बल्कि अपशिष्ट से ऊर्जा सृजन करने के लिए उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकियों का भी लाभ उठाना है। मैं अब प्रत्येक गांव में स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत अभी तक 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीण भारतीयों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण शहरी डिजिटल अंतर को पाटने के लिए भारत नेट देना प्रत्येक पंचायत में स्थानीय निकायों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को लक्षित कर रहा है। इसे सार्वभौमिक बाध्यता निधि की सहायता से तथा सार्वजनिक निजी भागीदारी व्यवस्था के द्वारा तेजी से बढ़ाया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अब तक मैंने कुछ बातें कही हैं जो कि ग्रामीण भारत से जुड़ी हुई थी। अब मैं शहरी भारत की बात करूंगी। यह सरकार भारत के तेजी से होते शहरीकरण को एक चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में देखती है।
हमें प्रौद्योगिकी का बेहतर इस्तेमाल करके हमारे शहरों और गांवों दोनों का निर्माण करना होगा। इस तरह से हम लोगों को उनके घरों के पास रहने में मदद करेंगे। इससे शहरों की ओर पलायन रुकेगा और सभी को अनिवार्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लगभग 4.83 लाख करोड़ के निवेश से 81 लाख से अधिक आवासों का निर्माण की मंजूरी दी गई है, जिसमें से लगभग 47 लाख आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। 26 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जिसमें से लगभग 24 लाख आवास लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर नई प्रौद्योगिकियों को अपनाया गया है। इन प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल द्वारा अभी तक 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण किया गया है। 95% से अधिक शहरों को भी ODF घोषित किया गया है, जो कि खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। 95% हमारे ऐसे शहर हैं, उन सभी को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। 1700 शहरों में 45,000 से ज्यादा सरकारी और सामुदायिक शौचालय गूगल मैप पर अपलोड किए गए हैं, जो भारत की शहरी जनसंख्या का 53% से अधिक को कवर करते हैं। लगभग 1 करोड़ नागरिकों ने स्वच्छता ऐप को डाउनलोड किया है। महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करने के लिए महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ हमारे लिए एक उपयुक्त अवसर है। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वच्छ भारत के गांधी जी के निश्चय को प्राप्त करने का संकल्प लिया है। मुझे यह सूचित करते हुए बहुत संतुष्टि और खुशी हो रही है कि यह 2 अक्टूबर से पहले हासिल हो जाएगा। इस अवसर को मनाने के लिए 2 अक्टूबर 2019 को गांधी दर्शन राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। स्वच्छता केंद्र will be inaugurated at Gandhi Darshan गांधी जी के सकारात्मक मूल्यों के बारे में युवाओं और समाज को व्यापक रूप से जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा गांधी विश्वकोश भी विकसित किया जा रहा है। National Council for Science Museums to sensitize youth and society at large